दोस्तों बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 में अगर आपके पास डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया 2, तो इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं जो करंटली रेगुलर वाले बच्चों का मई में एग्ज़ाम हुआ है। एसओएल के स्टूडेंट का एग्ज़ाम जून में है, तो लेटेस्ट एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या आया है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं और उसका इम्पैक्ट क्या रहता है, उसके बारे में नॉलेज आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दी जाएगी। अब इकोनॉमिक्स इश्यूज़ और उसकी पॉलिसीज़ जो होती हैं, यूनिट 1 के अंदर है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ और उनके इम्पैक्ट, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है। यूनिट 2 है एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी जैसे हम बोलते हैं, पॉलिसीज़ एंड परफॉर्मेंस, इन सब की पॉलिसीज़ और परफॉर्मेंस क्या है, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, क्रेडिट, लेबर मार्केट्स और प्राइसिंग, लैंड रिफॉर्म कैसा है और रीजनल वेरिएशन। इसके अलावा इंडस्ट्री जो है इसमें पॉलिसीज़ और परफॉर्मेंस क्या है, प्रोडक्शन ट्रेंड्स क्या है इनका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसी है, लेबर रेगुलेशन कैसा है। और यूनिट 4 आपका है सर्विसेज और ट्रेड, सर्विसेज और ट्रेड, ट्रेंड्स एंड परफॉर्मेंस इन सब की और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो। टोटल 4 यूनिट्स हैं आपकी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करते हैं। आई एम वेरी सॉरी अगर आपको ये ब्लर दिख रहा हो, लेकिन मेरे पास बहुत ही मुश्किल से ये अरेंज हो पाया है। हमारे स्टूडेंट ने, सब्सक्राइबर ने ही हमको ये पेपर दिया है और ये ब्लर है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं खुद आपको एक एक आंसर बोलकर बताऊँगा, क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन आया है। ये पेपर 75 मार्क्स का है। आपको कोई 5 क्वेश्चन के आंसर इसमें देने हैं। हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो इक्वल है, यानी कि हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है। इट मीन्स 15 मार्क्स का है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी, व्हाट डू वी मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी और बैलेंस, व्हाट हैज़ बीन इंडियाज़ रिकॉर्ड ऑन एक्सटर्नल बैलेंस फ्रॉम 1991 टू 2016। ये पूछना है समष्टि आर्थिक स्थिरता या संतुलन से हमारा क्या तात्पर्य है। 1991 से 2016 तक बाहरी संतुलन पर भारत का रिकॉर्ड क्या रहा है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। व्हाट हैव बीन द ड्राइवर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ सिंस 1991, डज दिस ऑल्सो इम्प्लाई अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूरल सेक्टर, एक्सप्लेन। 1991 के बाद से कृषि और संबंध गतिविधियों में परिवर्तन के कारक क्या रहे हैं। 1991 के बाद से कृषि और संबंध गतिविधियों में परिवर्तन के कारक क्या रहे हैं और क्या इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र का परिवर्तन भी है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट आर द मेन आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ लैंड रिफॉर्म, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म। ठीक है, भूमि सुधारों के बारे में इसमें पूछा है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लैंड रिफॉर्म के सक्सेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, इसका ये ए पार्ट है, राइट। इसका हम बी पार्ट अब डिस्कस करते हैं। बी पार्ट है इसका, व्हाट आर द एरियाज ऑफ कंसर्न and the needed corrections required with respect to irrigation in Indian agriculture। भारतीय कृषि में सिंचाई के संदर्भ में ध्यान देने वाले मुद्दे और आवश्यक सुधार कौन से हैं। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ कोर्स फर्स्ट यूनिट में से है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सेकंड यूनिट में से आपका आया है। एग्रीकल्चर वाली यूनिट में से 2 क्वेश्चन अभी तक आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द trajectory of the industrial sector of India since independence has been quite sluggish in terms of its contribution to the gross domestic product, evaluate। आज़ादी के बाद से भारत के औद्योगिक क्षेत्र का प्रत्यक्ष पेवर्क जीडीपी में योगदान के मामले में काफ़ी मंदगित रहा है, इसका मूल्यांकन करें। बेसिकली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है आज़ादी के बाद से, इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में बहुत कम रहा है, कम हो गया है, इसके बारे में आपको एलिब्रेट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंडस्ट्री वाली यूनिट में से आया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द मेजर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
for a country. How has India benefited from FDI after substantially opening up the economy to FDI? किसी देश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पक्ष में प्रमुख तर्क क्या हैं? अर्थव्यवस्था को FDI के लिए पर्याप्त रूप से खोलने के बाद FDI से भारत किस तरह लाभित हुआ है, यानी कि क्या बेनिफिट हुआ है भारत को FDI के बाद, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, ये देख सकते हैं। एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ द सर्विसेज लेड ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी सिटिंग द रोल ऑफ लिबरलाइजेशन इन द सेक्टर। लिबरलाइजेशन इन द सेक्टर बेसिकली लिखा हुआ दिख नहीं रहा क्या है, इसको हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। ये लोग कहते हैं, मैं जानता हूँ आपको ये नहीं दिख रहा होगा इस वक्त, इस क्षेत्र में औद्योगिकरण की भूमिका का प्रयास देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा प्रेरित विकास की चुनौतियों को व्याख्या करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर आर कंटेंट्स ऑन पब्लिक हाउसहोल्ड एंड कॉरपोरेट बैलेंस शीट abandoning export orientation is akin to killing the only goose that can lay eggs. Using the above statement, explain whether the trade policy adopted in India economy is warranted and will it work in the future. क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट शॉर्ट नोट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखें। इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, लॉ स्किल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है, प्राइवेटाइजेशन थ्योरी है, और एक और है इन इंडिया मैन्युफैक्चर। भारतीय विनाश में ये एक्चुअली लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, बट फिर भी दोस्तों मैं आपको कोशिश करी कि 90% क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए हैं। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास इसका पूरा ठीक से पेपर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में नहीं है, बट मैंने क्वेश्चन बोलने से आपको समझाने की कोशिश करी कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो अगर हम यूनिट वाइज वेटेज की बात करें तो यूनिट 2 और 3 और इवन यूनिट 4 में से भी 2 क्वेश्चंस आए हैं आपके। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से आ गया, और इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, लाइक टोटल 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो आपके आ गए यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में से, टोटल आपके हो गए 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया, यूनिट 1 में से टोटल होगा 7 क्वेश्चन, और जो लास्ट क्वेश्चन आया है उसमें शॉर्ट नोट आए हैं, वो चारों में से किसी भी यूनिट में से हो सकते हैं। तो आपको ये तीनों यूनिट तो कर लेनी है बहुत अच्छे से। अगर आप ये तीनों यूनिट ही करके चले जाओगे तो आराम से पेपर कर सकते हो, या फिर शुरू की तीनों यूनिट कर लो तो भी आप आराम से पूरा पेपर कर सकते हो। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई एक आध यूनिट छोड़ भी देते हो तो शायद आप थोड़ा बच जाओगे। अगर छोड़नी है आपको यूनिट कोई सी, तो यूनिट 1 थोड़ा सा आप देख सकते हो छोड़ने को, ताकि इन तीनों यूनिट को ज़रूर से करके जाना। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।